कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, डिस्टेंस फार्मूला। टॉपिक है सेक्शन फार्मूला। ये जो 6 नंबर का वेटेज रखते हैं। कर केस स्टडी, एमसीक्यू और शॉर्ट आंसर्स में इसके क्वेश्चंस याद कर लीजिए। अंडर रूट y2 माइनस y1 मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर, उसमें अंडर रूट निकाल दो तो हमारी डिस्टेंस निकल। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीबीएसई बोर्ड के क्लास 10th का एक बहुत इजी चैप्टर है, कह सकते हैं इजी है, पर चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है जो अकेले 10 नंबर का वेटेज रखता है। जो भी बच्चे क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड से इस बार बोर्ड का पेपर दे रहे हैं उनके लिए जो ये चैप्टर है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर हम एनसीईआरटी बुक की बात करें तो चैप्टर नंबर 6 है, जिस चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक ऐसा चैप्टर है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है बोर्ड एग्जामिनेशन में, क्योंकि अकेले ये चैप्टर 6 नंबर का वेटेज रखता है। तो आगे टाइम ना वेस्ट करते हुए सबसे पहले हम लोग जनरली देखते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे और कितने डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज हम क्लास 10th की सीरीज़ में अपना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आने वाले कुछ वीडियोस में हम लोग इस पूरे चैप्टर को कवर अप करेंगे और पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चंस लगाएंगे और सबसे इंपॉर्टेंट जो 2027 में मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं जो आ सकते हैं उनके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए आज हम अपने टॉपिक्स का चैप्टर का पहले हल्की सी ब्रीफिंग बताना चाह रहे हैं कि इस चैप्टर में हमारे क्या क्या है। तो चैप्टर का नाम आपका यहाँ लिखा हुआ है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। अब इस चैप्टर में हमें समझना है कि हमें क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या चीज़ों को देखना है। तो इस चैप्टर में सबसे पहले इस चैप्टर के नाम पे आते हैं। उस चैप्टर का नाम ही है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। ये पूरा चैप्टर 2 बेसिक भागों में डिवाइड है जो हम लोग पढ़ेंगे अपने क्लास 10th के पेपर में, ठीक है। पहला है जिसको हम लोग पढ़ते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। पहला टॉपिक है जो इस चैप्टर में पढ़ा जाता है डिस्टेंस फॉर्मूला, और दूसरा टॉपिक है सेक्शन फॉर्मूला। हमारे कोर्स में सिर्फ यही 2 टॉपिक्स हैं जो इस चैप्टर में पढ़ेंगे जो 6 नंबर का वेटेज रखते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी चीज इंपॉर्टेंट ये है कि हमें एक चीज समझने की जरूरत है कि क्या क्या टॉपिक्स इसमें कवर अप होंगे। अगर हम डिस्टेंस फॉर्मूले की बात करेंगे तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्वेश्चन के आधार पे इसमें हम कुछ बेसिक पार्ट्स को डिवाइड करते हैं, जैसे डायरेक्ट फॉर्मूला, ठीक। दूसरे नंबर पे हमारा आता है कोलीनियर, और तीसरे नंबर पे इसमें आता है इक्वी डिस्टेंट, ठीक है। और चौथे नंबर पे आता है क्वेश्चन बेस्ड ऑन ट्राइंगल्स एंड क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला 4 बेसिक पार्ट में इसमें डिवाइडेड है। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें सेक्शन फॉर्मूला, तो सेक्शन फॉर्मूले में भी डायरेक्ट फॉर्मूला यूज, रेशियो फाइंड करना। रेशियो में एक चीज होती है मिड पॉइंट, इसके अलावा ट्राई सेक्शन का केस भी हम देखते हैं, और फिर हमारा वही क्वेश्चन बेस्ड ऑन ट्रायंगल, ठीक है। ट्रायंगल ना मान के यहां पे क्वेश्चन बेस्ड ऑन लाइन, लाइन का डिवीजन आता है, और आप मान सकते हो क्वाड्रिलेटरल्स प्रूविंग्स भी इसमें आ जाती हैं कुछ हद तक,
तो हमारा जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है वो बहुत ज्यादा डीप में नहीं है। क्लास 10th की सीबीएसई में बस इतना ही हमारा कोर्स है। जो बच्चों को लगता है कि बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा नहीं, बहुत छोटा सा चैप्टर है, लेकिन ये चैप्टर आपको 6 नंबर दे के जाता है। खासकर केस स्टडी, एमसीक्यू और शॉर्ट आंसर्स में इसके क्वेश्चंस ज्यादातर आते हैं, ठीक है। लेकिन ये चैप्टर आगे चल के 11th क्लास में काफी ज्यादा वाइड हो जाता है, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रखता है। तो टाइम को वेस्ट किए बिना आज हम अपने पहले सीरीज में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के आज हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, पहली चीज। दूसरे नंबर पे फॉर्मूला कैसे डेवलप करते हैं उस चीज को पढ़ेंगे। और तीसरे नंबर पे थोड़ी बहुत एप्लीकेशंस देखेंगे, ठीक है। तो आज हमारा टारगेट डायरेक्ट फॉर्मूला है, ठीक। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि चैप्टर में अगर हम लोग कोऑर्डिनेट के बारे में कभी बात करें आपसे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। को मतलब दो, इसमें हम लोग सिर्फ दो चीजों के बारे में सबसे पहले बात करते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। क्या होती है दोनों लाइन? बच्चे काफी इसमें कंफ्यूजन में भी रहते हैं क्योंकि हमें चीज सीखनी है। तो एक्स एक्सिस होती क्या है ये हमें जानने की थोड़ी सी जरूरत है, फिर हम लोग इसी को डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एक्स एक्सिस की। इसको स्टूडेंट्स आप लोग नोट्स पहले एक बार पूरा वीडियो देख लीजिएगा, फिर दूसरी बार में इस पूरे वीडियो में छोटे छोटे क्लिप्स को पहले रोक रोक के अपने नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि इस चैप्टर में हम हर छोटी सी छोटी चीजों को कवर अप करेंगे, ठीक है। हाँ, एक चीज और, अगर आपको कोई भी चीज इस टॉपिक में नहीं समझ में आती है तो मेरा ये मानना है कि आप कमेंट बॉक्स में जाके आप ये लिख दीजिएगा, तो नेक्स्ट सीरीज में हम इसको कवर अप करेंगे। नहीं तो एक बार हम क्वेश्चन आंसर सीरीज जरूर करेंगे। इस सीरीज में हम इस चैप्टर के A to Z सारी चीजों को कवर अप करेंगे, ठीक है। इसीलिए हम इस सीरीज बाय सीरीज कर रहे हैं कि बच्चा एक बार में चीजों को समझे। समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई एक्स एक्सिस होता क्या है। एक सीधी लाइन, ठीक है। सीधी का मतलब हो गया एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक। एक हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन है हमारी। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है? एक सीधी सी लाइन जिसका ना तो कोई स्टार्टिंग पॉइंट है ना तो कोई एंड पॉइंट अभी हम मान के चल रहे हैं, ठीक है। हमारा ये कहना ये है कि जब किसी लाइन पे हम डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जिसका काम क्या होता है? मेजर करना। इस लाइन की वजह से हम चीजों को, क्वांटिटी को क्या करेंगे? मेजर करेंगे। तो एक्स एक्सिस की डेफिनेशन बहुत सिंपल सी होती है। ये एक इमेजिनरी लाइन है जिसका काम है मेजर करना। डिस्टेंस को क्या करना? मेजर करना। हम चीजों को इसके रिस्पेक्ट में क्या करते हैं? नापते हैं। तो इस इमेजिनरी लाइन को हम लोग क्या कहते हैं? एक्स एक्सिस, अगर वो हॉरिजॉन्टल है। कैसे? हमने मान लिया कि एक पॉइंट को हमने O मान लिया, ठीक है। अब इस पॉइंट O को हमने नाम दिया स्टार्टिंग पॉइंट, और हमने क्या किया? बराबर बराबर पे हमने पॉइंट्स लगा लिए और हर पॉइंट्स को एक नंबर से हमने अलॉट कर दिया। अगर हम राइट हैंड साइड की तरफ जा रहे हैं, राइट की तरफ जा रहे हैं, तो हमने इसको पॉजिटिव से शो किया। अगर हम यही चीज लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जा रहे हैं, अगर हम यही चीज लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जा रहे हैं तो हमने इसको निगेटिव से शो कर दिया।
ठीक है, यहां पॉजिटिव नेगेटिव सिर्फ यह बताता है कि चीज लेफ्ट की तरफ जा रही है कि चीज राइट की तरफ जा रही है। अब क्या है कि दो लोग खड़े हैं, एक यहां पे खड़ा है ए पे और एक बंदा 4 पे खड़ा है। तो ओरिजिन से इसकी दूरी मान लो 1 यूनिट है, तो इसकी यूनिट 4 यूनिट है। यूनिट मतलब ये दूरी हम मान सकते हैं 1 किलोमीटर भी हो सकती है, 2 किलोमीटर भी, 1 मीटर भी हो सकती है, 2 मीटर भी हो सकती है। तो यहां पे हमने क्या किया, ओरिजिन से डिस्टेंस नाप ली। तो मैंने आपसे क्या कहा कि जब इमेजिनरी लाइन जो हॉरिजॉन्टल एक्सेस पे होती है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल एक्सेस की एक इमेजिनरी लाइन जिसका काम ही है डिस्टेंस को नापना, दैट इज नोन एज, इसी चीज को क्या कहते हैं, एक्स एक्सेस। तो एक्स एक्सेस के भी दो पार्टीशन है बेसिकली। अगर आप पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहे हैं तो पॉजिटिव एक्स एक्सेस है, निगेटिव की तरफ हम उसको एक्स डैश से शो करते हैं, ठीक है। इसी के तरह अगर हम लोग बात करें वाई एक्सेस की, तो हमने क्या कर लिया, एक लाइन खींच ली वर्टिकल। अब वर्टिकल इमेजिनरी लाइन ले ली, वर्टिकल इमेजिनरी। अब ये इमेजिनरी लाइन क्या कर रही है, फिर वही काम। अब वर्टिकली जब हम डिस्टेंस को नापते हैं तो हमें एक इमेजिनरी लाइन की जरूरत है, इसीलिए हम इसका नाम वर्टिकल है तो हमने रख दिया वाई एक्सेस, ठीक है। तो एक्स एक्सेस या वाई एक्सेस, इसके लिए मैं आपको एक और छोटा एग्जांपल बता देता हूं। आप इस बोर्ड को ध्यान से देखिए, ये एक लाइन है जो ऐसे हॉरिजॉन्टल है, तो ये एक्स एक्सेस कहलाएगी। ये लाइन क्या कहलाएगी, वाई एक्सेस कहलाएगी। तो ये प्रैक्टिकल है, अगर लाइन ऐसे है तो एक्स है और ऐसे है तो वाई है, ठीक है। अब जब हम एक साथ दोनों को पढ़ते हैं तो हम वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जहां पे भी लाइन के बारे में डिस्कशन होता है, वो टॉपिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में आ जाएगा, क्योंकि पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लाइन पे ही निर्भर करती है, ठीक है। अब अपने कमरे में ध्यान से देखिए, अगर हम दीवार के कोने को देखें तो एक लाइन ऐसे ऊपर से नीचे आ रही होती है, कमरे की ये लेंथ होती है, ये ब्रेथ हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। अगर हम कमरे में 3 लाइन को इमेजिन करें, इसीलिए वहां 3 लाइन है, तो हमने एक का नाम रख दिया x, एक का नाम रख दिया y और एक का नाम रख दिया z। तो वहां 3 एक्सेस के बारे में बात हो रही है। तो आप याद रखिएगा, एक्सेस कुछ ज्यादा चीज नहीं होती, इट इज ओनली अ इमेजिनरी लाइन जिसका काम होता है डिस्टेंस को नापने का, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं, वीडियो को बहुत लंबा ना खींच के अपने टॉपिक पे आते हैं, क्योंकि देखिए हमें अपने मेन टॉपिक को फोकस करना है। सबसे पहले हम जानते हैं कि डिस्टेंस फॉर्मूला हमें पढ़ना किसका है, तो हमें डिस्टेंस पढ़ना है डिस्टेंस फॉर्मूला। हमें जो हमारे कोर्स में है वो 2 पॉइंट को के बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला हमें जाना है। पॉइंट को लिखने के लिए सबसे पहले x लिखते हैं, फिर y लिखते हैं, फिर x2 लिखते हैं, फिर y2 लिखते हैं, ठीक है। तो टाइम को ना वेस्ट करते हुए हम आपके सामने एक लाइन फिर से खींच रहे हैं। इस पॉइंट को हमने मान लिया जहां पे दोनों एक्सेस आके मिलती हैं, इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं ओरिजिन। क्या कहते हैं, ओरिजिन। और ये जो वर्टिकल लाइन है दैट इज नोन एज वाई एक्सेस, और यहां पे हमने क्या किया, एक्स एक्सेस बना लिया, ठीक। तो मेरा पहला काम है एक फॉर्मूला डिराइव करना, फॉर्मूला डिराइव करना, ठीक है। फॉर्मूले का डेरिवेशन निकालना, मेरे डिराइव करना, कैसे फॉर्मूला आया। तो सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, हम लोग ये जो हमारी एक्स एक्सिस आपको दिखाई दे रही है, इसको जितनी भी बड़ी लाइन है इसको बराबर
डिवाइड कर लेते हैं 10 हिस्सों में। यहां पे इक्वल डिवीजन होना चाहिए। अगर यहां से यहां तक 1 यूनिट है तो यहां से यहां तक भी 1 ही यूनिट होनी चाहिए, ठीक है। बराबर हिस्सों में मैंने डिवाइड किया। इसी तरह मैंने y को भी बराबर हिस्सों में डिवाइड कर लिया। यहां पे हम क्या कर रहे हैं, डिवीजन कर रहे हैं, इक्वल डिवीजन ला रहे हैं, बराबर हिस्सों में बांट रहे हैं। आप लोग क्या करिएगा, आप लोग एक काम करिएगा, आप स्केल से इसको ड्रॉ करिएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला डिराइव करने से पहले मैं एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो हमने एक पॉइंट मान लिया, पॉइंट ए को मान लिया 2,4 और पॉइंट बी को मान लिया 4,6, ठीक है। अब हमने यहां पे इस जो हमने डिवाइड किया था इसका नामकरण कर देते हैं। हर बार मैं अलग अलग पेन का इस्तेमाल कर रहा हूं ताकि आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। देखिए ये कभी भी लाइन के ऊपर नहीं लिखा जाता, लेकिन मैंने जानबूझ के लिखा है ताकि आपको समझ में आ जाए। ये हर समय लाइन के नीचे ही लिखा जाता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक। अब प्लॉट करते समय सबसे पहला काम हमारा क्या है, प्लॉट। प्लॉट मतलब 2, ठीक, यहां पे दोनों एक्सेस हैं, एक्स और वाई है, हमें प्लॉट करना सीखना है। सबसे पहला काम है प्लॉट करना। तो सबसे पहला प्लॉट करना है, पहला ए पॉइंट प्लॉट करना है, फिर बी पॉइंट प्लॉट करना है। अब देखिए x में पहला वाला नंबर x है, दूसरा नंबर y है। पहला वाला x है तो x की वैल्यू पहले इसमें दे रखी है 2, तो मुझे 2 जाना पड़ेगा, 1, 2। तो कैसे, पहले मैं x एक्सेस पे चलूंगा और फिर मैं y एक्सेस पे जाऊंगा। तो मैं पहुंच गया यहां पे 2 पे। अब मैं यहां से क्या करूंगा, ठीक है, अब मैं यहां से 4 पे जाऊंगा तो y पे मुझे कितना जाना है, 4 जाना है। यहां से मैंने बढ़ा लिया, ठीक है। ये दोनों पॉइंट यहां पे आके मिल गए। अब हमसे सबसे पहले क्या किया, x पे गए फिर y पे गए। तो इस पॉइंट का नाम मैंने रखा a, जो कि 2,4 है। और 2,4 है तो मतलब ये डिस्टेंस कितनी है, यहां से ओरिजिन से x पे ये 2 है, और ये डिस्टेंस कितनी है, ये हमारी 4 यूनिट्स है, ठीक। इसको एक बार फिर से देख जरूर लीजिएगा। अब अगला पॉइंट हमें प्लॉट करना है 4 पे। किस पे प्लॉट करना है, 4 पे प्लॉट करना है, ठीक। तो यहां पे मैं उसका कलर चेंज कर दे रहा हूं, ब्लू ले रहा हूं। अब सबसे पहले है 4,6, तो मैं कहां पे जाऊंगा, मेरा टारगेट है, मैं पहले 4 पे पहुंचा, ये मेरा 4 है, ठीक है। और इससे ऊपर 6 की तरफ बढ़ता हूं मैं, लगभग इसके सामने लाना है। यहां से आपको तुरंत एक लाइन खींचनी है, ठीक है। तो ये पॉइंट हमारा आ गया B, जिसको हम लोग कहते हैं 4,6। 4 क्या है, ये डिस्टेंस हमारी 4 यूनिट्स है, क्योंकि हम सबसे पहले x पे गए, और ये डिस्टेंस हमारी 6 यूनिट्स है। हमारा पहला काम था प्लॉट करना। तो देखिए प्लॉट करना हो गया। मैथ्स प्रैक्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है मैथ्स में। इसको प्लॉट करना आपने क्लास 9th में सीखा होगा, नहीं सीखा है तो इस वीडियो को आप 1-2 बार फिर से चलाएंगे तो समझ में आपको आ जाएगा। अब पॉइंट नंबर 2, ठीक। अब ए ज्वाइन ए बी को जोड़ दीजिए, ए बी लाइन को क्या करिए, जोड़ दीजिए, ए से बी को जोड़ दीजिए। आपने ए से बी को जोड़ दिया। अब आपको यहां की डिस्टेंस निकालनी है,
ठीक है, आप समझिएगा क्योंकि यहीं से सारा खेल शुरू होगा। अब आपको ए से बी की दूरी निकालनी है। सबसे पहला काम, पहला एक्स एक्सेस पे हम अगर पहले बात कर लें कि एक्स पे कितनी दूरी है। एक पॉइंट एक्स पे 2 पे रखा है और एक पॉइंट एक्स पे कितने पे रखा है, 4। एक पॉइंट 2 पे है, एक पॉइंट 4 पे है, तो एक्चुअल में इनके बीच की दूरी कितनी है, 2 यूनिट्स। हमने क्या किया, इसमें से इतने पॉइंट को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी है 2 यूनिट्स। तो हमें एक चीज और समझ में आई कि अगर इन दोनों के पॉइंट्स के बीच की दूरी 2 यूनिट है, तो अगर हम यहां से एक ऐसी लाइन खींच दें, बिल्कुल ट्राइंगल बना दें परपेंडिकुलर, ये लाइन परपेंडिकुलर हो जाए, तो अगर ये 2 यूनिट है तो ये भी 2 यूनिट हो गई। इसी तरह ध्यान से देखिए, ये आपकी 4 है और ये आपकी 6 है, तो ये भी कितनी हुई, 2 यूनिट हुई। और इसको हम मान ले एक ट्राइंगल ओ ए बी, सॉरी ओ नहीं, एक मिनट, इसको ओ नहीं, ये तो ए पहले से, ओ इसको मान लीजिए। तो यहां पे एक ट्राइंगल बन गया ए ओ बी का, जहां पे एंगल ओ 90 डिग्री है। अब हम ये जानते हैं ये यूनिट 2 है, ये यूनिट 2 है, तो हम ये यूनिट निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते। भैया हमने पढ़ा था कि क्लास 9th में अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो हम जानते हैं कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। तो परपेंडिकुलर कितना है, तो यहां पे परपेंडिकुलर है 2 और बेस कितना है, बेस भी है 2, तो हो जाएगा 4 + 4, ये आ जाएगा √8। और इसको सिंप्लीफाई कर ले तो 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं और इसमें से एक 2 बाहर आ जाएगा क्योंकि पेयर बन जा रहा है, तो हमारी डिस्टेंस आ गई 2 यूनिट 2। तो देखो बहुत सिंपल है, इसको जब तुम 2-3 बार वीडियो बना के देखोगे तो समझोगे कि इसमें कुछ नहीं है। मेनली 2 पॉइंट के बीच में कुछ बातें इसमें समझने लायक हैं। मैं बहुत छोटी छोटी बातों को आपको समझाने की कोशिश करता हूं। हर बार 2 पॉइंट के बीच में एक ट्राइंगल बनेगा। क्या बनेगा, ट्राइंगल बनेगा। और ट्राइंगल में जो एक्स एक्सिस आएगा वो हर समय x2 - x1 होगा। x2 मतलब ये वाली दूरी हर समय x2 होगी, ये वाली दूरी हर समय x1 होगी। क्यों, क्योंकि इसको हम लोग x1 कहते हैं और इसको हम लोग x2 कहते हैं। इन दोनों को माइनस कर लीजिए तो आपको पता चल जाएगा बेस कितना है। तो बेस होता है x2 - x1, मतलब ये बेस हर समय आएगा x2 - x1। और ये जो परपेंडिकुलर है आपका, ये जो आप परपेंडिकुलर देख रहे हैं, परपेंडिकुलर है y2 - y1। क्यों, क्योंकि ये y1 होता है और ये y2 होता है, तो परपेंडिकुलर हमारा आएगा y2 - y1। तो बेस हमें पता है, परपेंडिकुलर पता है, तो यहीं से फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा √, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला लगेगा परपेंडिकुलर बेस और √, में आ जाना। तो y2 - y1 का स्क्वायर प्लस x2 - x1 का स्क्वायर, तो ये है डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो इस डिस्टेंस फॉर्मूले में हमने क्या सीखा, देखो बहुत सिंपल होता है, तरीका है बस याद करने का। इतना नहीं करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे दिमाग में हमें क्या समझना है, अगर हम दोनों एक्स एक्सिस को माइनस कर देंगे तो बेस आ जाएगा, हम दोनों वाई एक्सिस को माइनस कर देंगे परपेंडिकुलर आ जाएगा। फिर हमारे पास, हमें पता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बेस प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होता है, इसी में रखना है। ठीक,
या इसमें रख दीजिए या ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, अंडर रूट y2 माइनस y1 मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर, उसमें अंडर रूट निकाल दो तो हमारी डिस्टेंस निकल आएगी। तो क्लास आज और ज्यादा ना करते हुए मैं चाहता हूं कि आज पहले सीरीज में आप सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूले को पढ़िए, उसके फॉर्मूले को देखिए। कल वाले सीरीज में हम लोग इसका डायरेक्ट फॉर्मूले का यूज सीखेंगे और ये चीज सीखेंगे कि किस तरह इस क्वेश्चन से एप्लीकेबल कैसे बना सकें और कौन कौन से बोर्ड के क्वेश्चंस आते हैं। तो आज की क्लास में हमारे लिए इतना ही। कोई डाउट हो इस वीडियो को 2-3 बार देखिएगा। अगर आपके तब भी डाउट्स क्लियर नहीं हो रहे हैं तो आप वापस मुझे इसी कमेंट बॉक्स में एक कमेंट लिख के भेज दीजिएगा, मैं फिर इस टॉपिक को कवर अप कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।